भूतिया खूंखार जानवर। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना और वीरान घर था। गांव के लोग कहते थे कि उस घर में एक भूतिया खूंखार जानवर का वास है। गांव के बच्चे उस घर के पास जाने से डरते थे और रात को कोई भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक साहसी युवा लड़का राजू आया। उसने गांव वालों से उस भूतिया जानवर की कहानी सुनी और उसने ठान लिया कि वह उस रहस्य को सुलझाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना और रात को उस घर में जाने की तैयारी करने लगा। रात होते ही राजू एक मशाल और एक लाठी लेकर उस वीरान घर की ओर चल पड़ा। घर के पास पहुंचते ही उसे अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अंदर चला गया। घर के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। अचानक एक तेज दहाड़ सुनाई दी और एक बड़ा भयानक खूंखार जानवर उसके सामने आ गया। जानवर की आंखें लाल चमक रही थी और वह राजू की ओर बढ़ने लगा। राजू ने खुद को संभाला और अपनी मशाल को ऊंचा उठाकर जानवर की ओर देखा। अचानक राजू ने देखा कि जानवर के पास एक चमकती हुई चेन है जो उसके गले में बंधी हुई है। उसे एहसास हुआ कि यह जानवर सच में नहीं, बल्कि एक भूतिया छाया थी। उसने जानवर से बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो? यहाँ क्यों हो? जानवर ने धीरे धीरे अपनी कहानी बताई। वह एक समय में इस घर का पहरेदार था। कुछ डाकुओं ने उसे मारकर इस घर को लूट लिया था। उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटक रही थी क्योंकि उसे शांति नहीं मिली थी। उसकी इच्छा थी कि कोई उसकी कहानी सुनकर उसे मुक्ति दिलाए। राजू ने उसकी बात सुनकर वादा किया कि वह उसकी कहानी गांव वालों को सुनाएगा और उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए प्रार्थना करेगा। जैसे ही राजू ने यह वादा किया, जानवर की छाया धीरे धीरे गायब हो गई और एक शांतिपूर्ण हवा चलने लगी। राजू ने गांव लौटकर सारी कहानी सुनाई और गांव वालों ने मिलकर उस जानवर की आत्मा की शांति के लिए पूजा और प्रार्थना की। उस दिन के बाद से वह वीरान घर फिर कभी भूतिया नहीं रहा और गांव वाले बिना डर के वहां से गुजरने लगे।